नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की अपील ने मेरा मन मोह लिया। उन्होंने क्या कहा, 1 साल देश के नाम। कितना सही उच्चारण है। देश महान सिर्फ संसद से या पॉलिटिशियन से या नेताओं से नहीं बनता। देश महान बनता है एक एक सिटीजन की छोटी से छोटी देश हित में देश को गौरवान्वित करने की भावना। और मोदी जी ने सिर्फ यही संदेश दिया है और मौका उन्होंने सही चुना है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ईरान और अमेरिका का युद्ध के कारण से सभी देश कुछ न कुछ तकलीफ में हैं। सभी देशों ने कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया, वर्क फ्रॉम होम, तेल डीजल के दाम और सभी कुछ किया है। यू आर वेरी लक्की कि मोदी जी के काल में आपने अभी तक ये नहीं सहना पड़ा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश हित का अगर इतना रुपया बाहर जाएगा तो नेचुरली डॉलर का दाम बढ़ेगा, तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? आप पर। कितना रुपया जा रहा है? 18 लाख करोड़ रुपया ऑयल पे, 6 लाख करोड़ रुपया सोने पे, 3 लाख करोड़ रुपया हम लोगों का बाहर विदेश भ्रमण पर, 1.5 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर्स पर। उन्होंने आपको यह नहीं बोला कि आप फर्टिलाइजर्स यूज मत करिए। उन्होंने आपको यह नहीं बोला कि आप ऑयल या फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी को नेसेसरी रूप पर चाहने पर भी न खर्च करें। उन्होंने क्या कहा, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि अगर आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो देश का 6 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और अभी आप 95, 96 पे जो आप डॉलर देख रहे हैं, 6 लाख करोड़ बचेगा तो अपना एग्रेसिवली बाइंग नहीं होगा। हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं खरीद रहे हो, वहाँ पर भी दाम गिर जाएगा। और सिर्फ 1 साल ना, इतने साल से आप खरीद रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि विदेश भ्रमण न करें। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप विदेश भ्रमण क्यों करते हैं? 1 बार जाना, 2 बार जाना अच्छा लगता है, लेकिन लोग हर साल टिक करने के लिए जाते हैं, दोस्तों को जमाने के लिए जाते हैं। वो दोस्त जा रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और अब वहाँ कितना तकलीफ पाते हैं। ग्रीस जाते हैं, वहाँ आपको लैंग्वेज नहीं आती, 18-18 घंटे का सफ़र, खाने का आपको ठीक से नहीं मिलता। अगर ऑफिस में कोई नहीं है तो एसी बंद कर दें। अगर आपके बाथरूम में प्रॉपर लाइट है तो दिन भर में रोशनी न जलाएं। ये इतनी छोटी छोटी बातें, और इससे फ़ायदा किसका होगा? एक बार अगर आपकी आदत में पड़ गई और घर खर्च आपका अपने आप बचत की तरफ गया, अपने अपने सब बच्चों को, सब घर में कमाई कैसे बढ़ाएं, कमाई कैसे बढ़ाएं। अगर आपने ये कहा कि खर्च को कैसे संयमित रूप से करें,
तो आप देखेंगे हर साल कितना खर्च इनकम हो रही है आपकी, और उसको आप अभी हाईएस्ट इंटरेस्ट है 7.5% तो रिजर्व बैंक में भी पैसा लग सकता है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट की आदत हो गई, हर साल आपको आनंद आएगा, और ये सब आदतें बन के आपको भविष्य का निर्माण करेगी। और हर आदमी की ये छोटी छोटी आदत देश हित में देश को सशक्त बनाएगी। और मोदी जी आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि मोदी जी या दूसरे आदमी क्या करेंगे, अगर आइए हम सब मिल कर के संयमित रूप से देश हित में हर खर्चे को सोच समझ कर करें। कोई भी चीज़ अगर बाहर की मिल रही हो और यहाँ से मिल रही हो, थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगे तो उसको लेकर के लें, तो आपको लगेगा कि हमने भी देश के लिए कुछ किया है। आपको भी शाम को कुछ फील होगा कि आई आल्सो फील मोटिवेटेड, मैं भी देश के कुछ काम आ रहा हूँ। बच्चे में ऐसे संस्कार पड़ेंगे, घर में अच्छी प्रवृत्ति पड़ेगी। और बचत की आदत तो सभी बोलते हैं कि कभी भी आराम, बीमार में, तकलीफ़ में, और आपका हर समय मोरल बहुत हाई रहता है। तो मैं चाहता हूँ मोदी जी आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 साल देश के नाम ज़रूर दें। कमाई के पहले बच्चों को और घर में खर्च को कैसे, हर पैसे को प्रॉपर सदुपयोग के साथ कैसे खर्च करें, ये ज़रूर सिखाएं। ये भी एक क्लास है जो आजकल कोई नहीं दे रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों के साथ ये करें। धन्यवाद।